हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। वेलकम टू एक स्टडी पॉइंट। तो आज का हमारा लेक्चर है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो 2 पार्ट थे वो हमने डिस्कस किए पहले वाले लेक्चर में। तो पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक ये फंडामेंटल राइट्स हैं, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मैग्ना कार्टा, ये हमने पहले वाली वीडियोज़ में डिस्कस किया है, देखिए उससे। ठीक है, जैसा कि हम सब जानते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के एनुअल सेशन होते थे। ठीक है, एक सेशन हुआ कराची सेशन, तो उस सेशन में प्रेसिडेंट थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है, और कराची सेशन में अडॉप्ट किया गया था रिजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो ये कराची सेशन हुआ था, सरदार पटेल इसके प्रेसिडेंट थे, और इसी जो सेशन में अडॉप्ट किया गया था रिजोल्यूशन फंडामेंटल राइट के ऊपर। ओके, और अगर हम बात करें ओरिजिनली कितने फंडामेंटल राइट्स थे, वो थे 7, और अब कितने हैं, 6 है। कौन से फंडामेंटल राइट को हटा दिया गया है उसके बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो राइट टू प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, इसको बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुई थी 1978 में, इसके द्वारा इसे हटा दिया गया था, डिलीट कर दिया गया था, और अब ये एक लीगल राइट बन गया है अंडर आर्टिकल 300A में। ठीक है, और ये कौन से पार्ट में, अब पार्ट 12 में। ओके, तो आइए तो अब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स कितने हैं टोटली। सबसे पहले राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक है। और दूसरे की बात करें राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक। और तीसरे नंबर पे राइट अगेन एक्सप्लॉइटेशन, आर्टिकल 23 से लेकर के आर्टिकल 24 में। ओके, नेक्स्ट राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 तक। तो नेक्स्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़। ठीक है, तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़ आर्टिकल 32 में आ रहा है। ओके, तो अब एक जो आर्टिकल नंबर जो था 31, वो राइट टू प्रॉपर्टी था। ठीक है, उसके बारे में हमने पढ़ा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत उसको यहाँ से डिलीट करके एक लीगल राइट बना दिया गया आर्टिकल 300A के अंदर। ओके, अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं, देखिए, अगर हमारे अधिकार वायलेंस होते हैं तो डायरेक्टली हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा करके लड़ सकते हैं। ठीक है, वो होते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स। और दूसरी साइड अगर हम लीगल राइट की बात करें, हमारा कोई लीगल राइट वायलेट होता है तो उसके लिए जो छोटे कोर्ट जो हैं वहाँ पे हम जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हम जा सकते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट में हम जा सकते हैं, लेकिन सीधा हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एक एक करके इन फंडामेंटल राइट्स की। ओके, धन्यवाद।